दोस्तों, आपके मेरे यूट्यूब चैनल में आज आपके लिए ले आया हूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में मैंने एनसीईआरटी का 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, 36 का ए सॉल्व कर दी थी और फिर से 36 का बी भी सॉल्व कर दी थी। तो ये तीनों मैंने सॉल्व कर दिया था आसानी से। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम 36 का सी नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000, परचेज है 150,000, 1,50,000, परचेज रिटर्न है 20,000, पेजेस है 10,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40,000 और आंसर है 40%। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसका आंसर है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि कितना परसेंट है सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसी को नेट सेल्स कहते हैं। तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स 2,50,000 है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 3 ठो आइटम को हम लोग को ऐड करना है और 1 ठो को लेस करना है। और नेट परचेस इज इक्वल टू परचेस माइनस परचेस रिटर्न, तो वो हटाकर ला देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक था 50,000, नेट परचेस था 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,30,000 और क्लोजिंग स्टॉक माइनस 40,000 कर कैलकुलेट मेरा इतना आ गया। ठीक है, 1,50,000 बहुत आसान था, बस फॉर्मूला पर पुट करना था। इसी कारण मैं इससे पहले से ही बनाकर रखी थी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में घटा दी तो 1 लाख आया मेरा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला कितना होता क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना है? 1 लाख अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 इंटू 100 कट उठ करके 40% हम लोग का आंसर आ गया। जो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें नेट प्रॉफिट दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिया है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, सेल्स टैक्स परसेंट 10% दिया। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में कितना दिया? 2,80,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना दिए हैं? 25,000। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना दिए? 60,000। इंटरेस्ट रिसिप्ट 5,000। सेल्स 40 लाख, सेल्स टैक्स एट 10%। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सोल्यूशन की आगे बढ़ते हैं। सेल्स है 40 लाख और सेल्स पर टैक्स कितना है? 10%। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सेल्स इज इक्वल टू 40 लाख इंटू 10/100, 10% है, कट आउट कर दिए, आया 4 लाख। ठीक है, तो नेट सेल्स क्या होगा मैं हम लोग का? नेट सेल्स इज इक्वल टू 40 लाख में से माइनस हो जाएगा 4 लाख, तो आएगा 36 लाख। तो ग्रोस प्रॉफिट का जब क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट में कोई फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल्स, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट रिसिप्ट को माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है, 2,80,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000 माइनस 5,000, तो आ जाएगा 3,65,000 माइनस 5,000, तो 3,60,000 मेरा जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। मेरा ग्रोस प्रॉफिट आया था 3,60,000। ठीक है, और फिर से
36 लाख मेरा आया था। नेट सेल्स इंटू 100, 3 से 3 जीरो, 2 से 2 जीरो, ये आ गया मेरा 10%। तो देखा मैंने कैसे इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। तो जब अब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे सॉल्व करिएगा, आप लोग को आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 38 क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट सेल्स वेयर 1/4 ऑफ टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स वेयर 1/4 टोटल सेल्स का है, ठीक है, 1/4 भाग टोटल सेल्स का। क्रेडिट सेल्स वेयर 60,000, क्रेडिट परचेज वेयर 1/5 ऑफ कैश परचेज, और क्रेडिट परचेज वेयर 20,000, और ओपनिंग स्टॉक वाज 35,000, इट वाज 10,000 मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, कैरीज 70,500 और वेजेस है 22,500, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आता है? तो सबसे फर्स्ट हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिर से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम फार्मूलाज को मेंशन कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में था, चूंकि क्रेडिट सेल वेयर 1/4 ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। तो मैं क्रेडिट सेल कितना था क्वेश्चन मेंशन 60,000 इज इक्वल टू 1/4 गुने टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का 60,000 था, तो यहाँ ऑफ है तो यहाँ गुना हो जाएगा और टोटल सेल्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसलिए टोटल सेल्स इज इक्वल टू 2,40,000, ठीक है। अब क्रेडिट, हम लोग क्वेश्चन में था आगे, क्रेडिट परचेज वेयर 1/5 ऑफ कैश परचेज। कैश परचेज का 1/5 था क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो तुम्हारा क्रेडिट परचेज कितना था क्वेश्चन मेंशन 20,000 इज इक्वल टू 1/5 इंटू कैश परचेज। इसलिए कैश परचेज इज इक्वल टू 1 लाख। तो टोटल परचेज का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो 1 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 35,000 और क्लोजिंग स्टॉक 25,000। क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को कहा था कि इट वाज 10,000 मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 ज़्यादा था ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक में 25,000, तो ये हमारा होगा 35,000, ठीक है। फिर से कैरिज था, कैरिज मेरा कितना दिया हुआ था 7,500, वेजेस में 22,500। फिर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हो जाएगा 35,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30
1000 माइनस 25,000 तो होगा 1,60,000। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स में 2,40,000 माइनस 1,60,000। ठीक है, इज इक्वल टू 80,000। ठीक है, इसलिए ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो 80,000 अपॉन 2,40,000 इंटू 100 कट करते हैं। तो मेरा आया 25 को मल्टीप्लाई करने 5 से 100 आएगा अपॉन 3। तो इसका आंसर आएगा 33.1/3% इसका आंसर आएगा। तो देखा आप लोगों ने कैसे मैंने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट का सॉल्व किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।